एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बर्तोम्लियो कुमा एक एक करके लूफी के सारे फ्रेंड्स को उसकी आंखों के सामने गायब कर रहा होता है। सबसे पहले ज़ोरो, उसके बाद बुरुक, और उसके बाद उसोप, उसके बाद सांजी, और उसके बाद फ्रैंकी, फिर नामी, उसके बाद चॉपर और आखिर में रॉबिन। देखते ही देखते लूफी के पूरे क्रू को कुमा ने उसकी आंखों के सामने से गायब कर दिया और लूफी कुछ नहीं कर सका। वो बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था और जिसके बाद लूफी की आंखें खुल जाती है। उसके पूरे शरीर में पसीना होता है और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है। बुआ उसके बगल में होती है और उससे पूछती है कि लूफी तुम्हें क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे थे। और लूफी बताता है कि मैंने अपने दोस्तों को देखा, वो एक डरावना सपना था। और जिसके बाद लूफी उदास हो जाता है। बुआ लूफी को देख करके सोचती है कि मैं इसे कैसे खुश कर सकती हूँ। और जिसके बाद बुआ लूफी का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि लूफी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त बहुत स्ट्रांग हैं और तुम्हें उन पर भरोसा करना चाहिए और उनके बारे में सोचना छोड़ करके तुम्हें अपने भाई को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी अब तुम अकेले नहीं हो क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जिसको सुन करके लूफी बुआ की तरफ देखता है और वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरे बगल में एक देवी है। जिसको सुनने के बाद बुआ ब्लश करने लगती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है और जिसके बारे में सोचते हुए बुआ काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रही होती है। वो काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि मैं ऐसा करना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं भी करना चाहती हूँ। और वहाँ लूफी बुआ को ऐसा करते हुए देख रहा होता है। हमुक तुम ये क्या कर रही हो। और जिसके बाद हमें कुछ दिनों पहले की बात दिखाई जाती है जहाँ पे नामी उड़ते हुए बादलों को चीर रही होती है। और जिसके बाद एक बूढ़ा आदमी जो कि अपने घर में इधर उधर कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ की ज़मीन टूटी हुई होती है और वहाँ पे काफ़ी धुआं निकल रहा होता है। और वो ध्यान से देखता है तो वो नामी होती है। और जिसके बाद वो नामी को अपने घर में ले आता है और उसको अपने बिस्तर पे लेटा देता है जहाँ पे नामी सो रही होती है और अपनी आंखें खोलती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो बूढ़ा आदमी उसके सामने आता है और बोलता है क्या तुम जाग गई बिटिया। और उसको अचानक से देख करके नामी डर जाती है और वो बूढ़ा भी डर जाता है। जिसके बाद नामी उसको एक दे मारती है और वो बूढ़ा वहीं पे गिर जाता है। और जिसके बाद नामी पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि शांत हो जाओ बिटिया, तुम हमारे घर में हो। लेकिन नामी उसको चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझसे पंगा मत लो। और वो बोलता है अरे बिटिया हमका डरवाओ ना। और जिसके बाद नामी वहाँ से निकल करके जाने लगती है लेकिन तभी नामी का पैर लड़खड़ाता है और वो नीचे गिर जाती है। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि बिटिया तुम्हारा हालत बहुत नाजुक है, तुम चलो ना पाओ। और उसके साथ साथ मौसम भी। लेकिन तभी नामी बोलती है कि मुझसे दूर रहो, चाहे मेरी हालत ख़राब हो या फिर अच्छी, मेरे दोस्त मेरे बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मुझे वहाँ पे वापस जाना ही होगा। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है अच्छा ठीक है बिटिया चली जाना लेकिन थोड़ा। और नामी उसके ऊपर उसके बर्तन फेंक के मारती है और उसके ऊपर 2 गोले निकल आते हैं लेकिन वो नहीं रुकता है और नामी उसके ऊपर एक जूता फेंक के मारती है। और जिसके बाद वो बोलती है कि मेरे पास मत आओ और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और नामी अपना वेपन अपने हाथ में ली होती है। जिसके बाद वो बोलता है तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ। और जिसके बाद नामी अपने वेपन को नीचे रख लेती है और वो दुखी हो जाती है। और जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है अरे ओ अरे ओ अरे ओ अरे ओ अरे ओ बिटिया, एक ऐसी बिटिया जो हवा को चीरते हुए यहाँ तक पहुँच गई। और नामी उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ पहली बार सुनी है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। और वो बोलता है क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ बिटिया। और जिसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और नामी खाना खाने के बाद बोलती है कि ये तो बहुत ही टेस्टी था। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है ऐसा तो होना ही था, तुम 2 दिन से जौन सोवत रहे हो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई। जिसको सुनने के बाद नामी थोड़ा दुखी हो जाती है और नामी को उदास देख करके वो बूढ़ा आदमी नामी को दिखाता है एक रस्सी जिसमें कई सारे गांठ बंधी होती है। और वो बोलता है कि ज़रा इधर देखो बिटिया। और नामी उसको देखती है और पूछती है कि आखिर ये क्या है। और वो बोलता है कि ईका कहते हैं विंड नॉट्स, और जब तुम इसकी पहली गांठ को खोलोगे ना तो हवा चलेगी, और जब तुम इसकी दूसरी गांठ को खोलोगे तो ज़ोर से हवा चलेगी, और अगर तुमने इसकी तीसरी गांठ को खोल दिया तब तो तूफान ही आ जाएगा। और जिस तूफान की वजह से नामी हवा में उड़ने लगती है। और जिसके बाद जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है और नामी उसको 2 प्रसाद देती है।
और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे थे। और वो बोलता है कि हम तो तुमका खुश करना चाहते रहन बिटिया। और जिसके बाद नामी बोलती है कि तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और नामी दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हवा चल रही होती है और वो बूढ़ा आदमी नामी को रोकता है, लेकिन नामी नहीं रुकती है और वो आगे की तरफ जाने लगती है। और थोड़ी देर जाने के बाद वो अपने सामने देखती है कि बादल काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे थे और हवा भी काफ़ी तेज़ी से चल रही होती है। और नामी डरते हुए बोलती है कि लगता है कि एक तूफ़ान आने वाला है। और नामी की आंखें फटी की फटी होती है। और जिसके बाद नामी उस बूढ़े आदमी के घर में वापस आ जाती है और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हम तो तुमका पहले न मना करे रहें, लेकिन तुम हो कि मानते नहीं हो। अब देखो तुम बारिश में पूरी भीग गई हो, चलो जाओ और नहा ले, तब तक हम तुम्हारे कपड़े धोए के सुखा देगा। और नामी बोलती है कि यहाँ पे एक तूफ़ान आने वाला है, एक बहुत बड़ा तूफ़ान। और वो बोलता है तुम कुछ बोले हो का। और नामी उससे चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं बोल रही हूँ कि बाहर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। और वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, लगता है कि कोई और भी आसमान से गिरने वाला है। और जिसके बाद नामी नहाने के लिए चली जाती है और वो बोलती है कि वो बूढ़ा आदमी तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, उस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और वो अपने आसपास देखती है कि वहाँ पे ढेर सारे बादल होते हैं। और जिसके बाद वो वहाँ का व्हील चालू करती है, जिसके बाद वहाँ से पानी नहीं बल्कि बादल निकलते हैं। और जिसके बाद उन बादलों से बारिश होती है, लेकिन बारिश में गर्म पानी निकल रहा होता है। और नामी उसको देख के हैरान होती है और वहीं पे वो बूढ़ा आदमी नामी के कपड़े धो रहा होता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चाय पी रहे होते हैं और बाहर काफ़ी ज़ोरों की हवा चल रही होती है, जिससे कि घर के बर्तन भी हिल रहे होते हैं। नामी उससे पूछती है कि क्या हम लोग सेफ़ हैं यहाँ पे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अब मेरा समय आ गया है। और वो वहाँ से जाने लगता है और नामी से बोलता है कि बिटिया तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा और तुम घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। और जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और उसके आसपास कोई शील्ड होती है और नामी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ होती है और वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही होती है। और नामी उसको देखती है और बोलती है कि ये इतनी तेज़ हवा में इतना आराम से कैसे चल पा रहा है। और जिसके बाद आदत से मजबूर नामी उसके घर में कुछ ढूंढने लगती है और उसे वो मिल जाता है। और जिसके बाद नामी उस रस्सी को लेकर के बाहर निकलने लगती है तूफ़ान में, और वो एक ऊंचे चट्टान के पास जाती है और वहाँ पे अपने वेपन को यूज़ करती है। और वो एक तरफ से कूल बॉल निकालती है जिसको वो ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगती है और ऊपर की तरफ कर लेती है, और दूसरी तरफ से हीट बॉल निकालती है जिसको वो नीचे की तरफ कर लेती है, जिससे कि हवा का प्रेशर चेंज होने लगता है और नामी के आसपास काफ़ी ज़ोर की हवा चलने लगती है। और जिसके बाद वो बोलती है कि अब मैं इस तूफ़ान को ख़त्म कर दूंगी। और उसके बाद वो अपने वेपन को ऊपर की तरफ फेंकती है, और जिससे कि उसने उस रस्सी को पहले ही बांध दिया होता है। और जिसके बाद नामी अपने वेपन को नीचे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से वो जो रस्सियाँ होती है वो खुल जाती है और वहाँ पे काफ़ी ज़ोरों की हवा चलने लगती है। और देखते ही देखते वहाँ पे एक तूफ़ान आ जाता है जो कि पहले आए हुए तूफ़ान के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, और वो उड़ते उड़ते आसमान में जाने लगता है और वो उन बादलों को चीरते हुए निकल जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे ज़ोरों की हवा चलने लगती है और नामी नीचे गिर जाती है। और उसके बाद देखते ही देखते वहाँ का आसमान साफ़ होने लगता है और बहुत ही जल्द वहाँ पे सूरज निकल आता है और मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है। और नामी बोलती है कि इन रस्सियों ने तो कमाल कर दिया। और जिसके बाद वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है और नामी वहीं पे लेट जाती है। और जिसके बाद नामी आसमान को देखती है जो कि काफ़ी साफ़ होता है, और नामी अपना सब कुछ भूल करके उस मौसम को एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी उसे सुनाई देता है, अरे ओ अरे ओ अरे ओ अरे ओ बिटिया। और नामी उसको देखती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें एक बार में ही सुन लिया था, तुम्हें मुझे इतनी बार बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और वो नामी को बोलता है कि मैंने तो तुम्हें एक ही बार चला के दिखाया था, लेकिन तुमने तो विंड नॉट्स को पूरा मास्टर ही कर लिया। और नामी बोलती है कि लेकिन ये तो बहुत ही आसान था। और जिसके बाद नामी उससे पूछती है कि लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे। और वो बताता है कि बिटिया तुम अभी एक स्काई आइलैंड में हो जिसका नाम है वेदरिया। और जिसके बाद हमें एक दूसरा आइलैंड दिखाया जाता है जो कि विंटर आइलैंड होता है, और वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ रही होती है और वहाँ पे कुआं का निशान होता है। और जिसके बाद हमें कुछ लोग चलते हुए दिखाए जाते हैं जिनमें से एक बूढ़ा आदमी, एक छोटा बच्चा और उसके साथ एक डॉग होता है। और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और मौसम काफ़ी ख़राब होता है, लेकिन तभी वो कुत्ता कुछ अजीब सा बिहेव करता है
और उसकी आंखों में कुछ तो अजीब सा चीज लगा होता है और वो काफी गुस्सा हो रहा होता है। और जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक मॉन्स्टर होता है और जिसके बाद वो डॉग उसके ऊपर अपने मुंह से मिसाइल फायर कर देता है। जिसके बाद उन लोगों को चिल्लाने की आवाज आती है और हम लोगों को फ्रैंकी का हाथ दिखाया जाता है। और जिसके बाद वो छोटा बच्चा देखता है कि उसके सामने कोई इंसान होता है और वो डरता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। लेकिन तभी फ्रैंकी उठता है और बोलता है कि तुम चिंता ना करो, मैं अभी जिंदा हूँ। और जिसके बाद वो अपने आसपास देखता है और बोलता है कि यहाँ पे इतनी ठंड क्यों है, क्या मैं आर्टिक में पहुँच गया हूँ। और जिसके बाद वो कांपने लगता है और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि इतनी ठंड में तुमने सिर्फ अंडरवेयर क्यों पहनी है, ये लो तुम पैंट पहन लो। लेकिन फ्रैंकी उस पैंट को लेने से इनकार कर देता है और बोलता है कि मैं एक ठरकी हूँ और मैं कभी भी कोई पैंट नहीं पहनूंगा। और जिसके बाद फ्रैंकी अपनी फीलिंग्स को बताते हुए उन दोनों के सामने डांस करने लगता है और बोलता है लेफ्ट राइट आगे पीछे दाएं बाएं डांस करो मेरे साथ सब लोग। ऐसे करते हुए वो सभी लोग डांस करने लगते हैं और वो बूढ़े आदमी लोग भी फ्रैंकी को ज्वाइन कर लेते हैं। और जिसके बाद वो लोग काफ़ी अच्छा डांस करते हैं और फ्रैंकी का डांस खत्म होते होते वो डॉग भी उनका साथ देने लगता है। और जिसके बाद फ्रैंकी बोलता है और अब आखिरी में सुपर। और उसके बाद फ्रैंकी की नाक बहने लगती है और वो बोलता है कि डांस करने के बाद भी मुझे बहुत ठंड लग रही है, आखिर यह है कौन सी जगह। और वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन सी जगह पे हो। और वो बोलता है कि इस जगह का नाम है बाल्टीमोर और ये एक मैकेनिकल आइलैंड है, इसी आइलैंड पे जीनियस पैदा हुआ था। और उसके अपनी बात खत्म होने से पहले ही फ्रैंकी पूरी तरीके से बर्फ में जम जाता है और वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। और जिसके बाद वो लोग फ्रैंकी को खींचते हुए अपने शहर की तरफ ले जाते हैं। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ डॉक्टर्स फ्रैंकी का इलाज करते हैं और वो लोग हैरान हो रहे होते हैं कि फ्रैंकी एक साइबोर्ग है और उसके एनर्जी का सोर्स खोला है। और जिसके बाद वो ऑपरेशन कंप्लीट होता है और वहाँ का दरवाज़ा खुलता है जिससे कि काफ़ी ज़ोरों की रोशनी आती है। और उसके बाद फ्रैंकी उन लोगों के सामने आता है और वो लोग नोटिस करते हैं कि फ्रैंकी पहले जैसा नहीं होता है। और फ्रैंकी उनको देख के बोलता है कि तुम तो वही पहले वाले लड़के हो ना, वेट करने के लिए शुक्रिया। और वो लोग बोलते हैं कि तुम काफ़ी अलग लग रहे हो। और फ्रैंकी बोलता है कि उन लोगों के पास कोला नहीं था तो इसीलिए उन लोगों ने मेरे शरीर के अंदर कोले की जगह चाय रख दी है जो कि बहुत ही टेस्टी है। और जिसके बाद वो उस चाय को निकालता है और पीने लगता है और वो लोग देख रहे होते हैं फ्रैंकी को और वो उन लोगों से माफ़ी मांगता है। और जिसके बाद वो उन दोनों लोगों को एक एक कप चाय देता है और वो सभी लोग मिल करके चाय पीते हैं। लेकिन तभी वो छोटा बच्चा चिल्लाता है और वो बोलता है कि आप ऐसे नहीं थे, बल्कि पहले तो आप काफ़ी अच्छे दिख रहे थे लेकिन अब आप काफ़ी अजीब से लग रहे हैं। और फ्रैंकी बोलता है कि मैं पहले कैसा था। और वो लड़का बोलता है कि आप बिल्कुल ऐसे थे, सुपर। और वो ऐसे सुपर करके दिखाता है फ्रैंकी को। और फ्रैंकी उससे बोलता है कि छोटे बच्चे, क्या तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आ रही है। और जिसके बाद नरेटर बोलता है कि फ्रैंकी एक मैकेनिकल आइलैंड में पहुंच गया है जहां पे पहुंचने के बाद वो एक जेंटलमैन बन गया है, तो क्या वो पहले ऐसा बन पाएगा। और जिसके बाद हमें एक लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहाँ पे वेगापंक लिखा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।